पुराने दुपट्टे से बनाया मैंने ये खूबसूरत कुर्ता। देखिए कैसे, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सर्वोपरि आउटफिट्स में। 5 से 4 लड़कियां अपने पुराने कपड़े फेंक देती है। चलिए आज इसी दुपट्टे से हम कुछ नया बनाते हैं। मेरे पास यहाँ पर फ्लोरल प्रिंटेड 2.25 मीटर का दुपट्टा है। सबसे पहले हम दोनों कोनों से दुपट्टे को पकड़ते हुए डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे। अच्छे से सेट करते हुए हमने इस दुपट्टे को डबल फोल्ड में रख लिया है। हमारे कुर्ते की टोटल रेडी लेंथ 38 इंच रहेगी। 14 इंच हम उसमें से टॉप पार्ट का माइनस कर देंगे। ये जो नीचे वाला फैब्रिक है वहां से हम हमारे ड्रेस के लिए बॉटम पार्ट निकालेंगे। इसमें हम प्लीट्स डालेंगे। ये जो नीचे प्लेन फैब्रिक है, देखिए इसका तो इस तरीके से फोल्ड ही हो जाएगा। जो हम बॉटम पार्ट रेडी करेंगे ना, उसका फोल्डिंग में चला जाएगा। तो इस लाइन से नीचे हम टॉप पार्ट का माइनस कर देंगे 14 इंच। और जहाँ तक भी हमको रेडी लेंथ रखना है 38 इंच, वहाँ पर हम मार्क करेंगे। टॉप पार्ट का हमने माइनस कर दिया, बाद में निकालेंगे। 1/2 इंच और स्टिच का ऐड करेंगे, जो कि ऊपर हमारा सिलाई में जाएगा। तो 38.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। और सारी मार्किंग करने के बाद हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। अभी हम इसकी कटिंग करते हुए जो भी हमारा ड्रेस का बॉटम पार्ट होगा उसको अलग कर देंगे, क्योंकि इसमें प्लीट्स आएंगी। इसका अभी कोई काम नहीं है, हम एक बार इसको साइड में रख देते हैं। जो भी दुपट्टे में से फैब्रिक बचा है उसमें से हम स्लीव्स और टॉप पार्ट निकालेंगे। टॉप पार्ट की कटिंग हम यहाँ पर पहले अस्तर फैब्रिक के ऊपर करेंगे, क्योंकि दुपट्टा हल्का ही होता है, इसीलिए हम इसके टॉप पार्ट में लाइनिंग अटैच करेंगे। इससे ग्रेस बढ़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हमने टॉप पार्ट को 4 फोल्ड में रख लेना है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे फैब्रिक की टेढ़ निकालने के लिए। जो हम टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखेंगे 14 इंच रखेंगे। 1 इंच हम उसमें प्लस करेंगे सिलाई के लिए। इस लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। 7 इंच हम शोल्डर मार्क करेंगे। 1/2 इंच यहाँ से डाउन जाएंगे। 6.25 इंच जितना हम यहाँ से आर्म होल डाउन देंगे। इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे। चेस्ट मार्किंग के लिए हम यहाँ पर चेस्ट का 4th 9 इंच लेंगे। तो 36 इंच हमारा चेस्ट है, उसमें हम 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे और इस तरीके से बॉक्स शेप बनाएंगे। वेस्ट का 4th हम यहाँ पर 7.5 इंच लेंगे। 2 इंच की हम यहाँ पर लूजिंग ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें हम प्लीट्स भी डालेंगे। फिटिंग वाली मार्किंग को मैच करेंगे। आर्म होल मार्किंग के लिए स्ट्रेट लाइन का सेंटर मार्क करेंगे। इसके बाद कर्व्स के लिए फ्री हैंड की हेल्प से बैक आर्म होल की गोलाई देंगे। नेक के साइड से 3 इंच पर मार्क करेंगे और डाउन मार्किंग से मैच करते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। 0.25 अंदर की तरफ जाते हुए हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई करेंगे। दोनों ही नेक की विड्थ हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। जो हम फ्रंट नेक डाउन रखेंगे वो हम 6.5 इंच जितना रखेंगे। नीचे से भी 3 इंच विड्थ होगी। इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे। फ्रंट नेक हमारा चौरस ही होगा और जो बैक नेक है वो हमने गोलाई में कट किया है। जो हमारे बैक नेक की डेप्थ है वो 4 इंच है। बैक नेक हमने कट कर दिया है। अभी दोनों टॉप पार्ट में से फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे और यहाँ पर हम फ्रंट नेक की कटिंग कर देंगे और फ्रंट आर्म होल की भी गोलाई कर देंगे। दोनों टॉप पार्ट्स की कटिंग हमने अस्तर फैब्रिक के ऊपर कर ली है। इसी तरीके से हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर देंगे। नेक स्टिचिंग के लिए हमने दोनों फैब्रिक को पिंस की हेल्प से सिक्योर कर लिया है। ये हमारा अस्तर फैब्रिक है, ये मेन फैब्रिक की सीधी साइड है। 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए हम नेक में स्टिच लगाएंगे। इसी तरीके से बैक नेक रेडी करेंगे। नेक स्टिच करने के बाद बीच वाली फैब्रिक को कट करेंगे। नेक में हल्के हल्के से कट्स लगाने के बाद इसकी पलटी कर देंगे। अस्तर फैब्रिक को अंदर की साइड लेकर आएंगे। नेक के ऊपर प्रेस लगाने के बाद इसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। हमने यहाँ पर नेक को प्रेस कर लिया है और एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम दोनों ही नेक को इस तरीके से ऊपर की तरफ से टॉप स्टिच करेंगे। सेम ऐसे ही दूसरा नेक भी स्टिच कर लिया है। राइट के ऊपर उल्टी साइड रखते हुए दोनों ही शोल्डर को स्टिच करेंगे। तकरीबन 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। शोल्डर ज्वाइंट के बाद हम दोनों ही मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को अटैच कर देंगे। तो देखिए अस्तर को हम अटैच कर देंगे फ्रंट और बैक को। तो हमने यहाँ पर दोनों ही साइड में अस्तर को अटैच कर लिया है। फ्रंट पार्ट को इस तरीके से डबल फोल्ड में रखते हुए देखिए ये वाला हमारा वेस्ट वाला मार्क था जो हमने लगाया था। अभी इसका हमने सेंटर लेना है। तो देखिए 7.5 इंच का हम हाफ करेंगे। तो इस पर हम मार्क करेंगे। जो हम यहाँ पर डर्ट का लेंथ लेंगे वो हम 4 इंच तक लेंगे। ये सभी के लिए स्टैंडर्ड साइज है लेंथ का। यहाँ पर हम एक नॉच लगाएंगे और दूसरी तरफ भी हम यहाँ पर डर्ट का मार्क करेंगे 4 इंच पर। बिल्कुल सेम मेथड से ही हमने बैक पार्ट पर भी डर्ट की मार्किंग कर देनी है।
अभी हम डर्ट की स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से सेंटर से पकड़ते हुए नीचे से 1/2 इंच का विड्थ लेते हुए ऊपर से मैच करते हुए प्लीट को तिरछा करते हुए हम स्टिच करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी प्लीट को भी स्टिच कर देंगे। डर्ट की स्टिचिंग हमने कर ली है। टॉप पार्ट के साथ मैंने यहाँ पर स्लीव्स भी अटैच कर दिए। जो भी बॉर्डर हमारा साइड में से लेफ्ट था मैंने वहाँ से छोटी आस्तीन की कटिंग कर ली है। अगर आपको इसका कटिंग स्टिचिंग जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अलग से इसका वीडियो अपलोड करेंगे। हमने जो कुर्ती के बॉटम के लिए फैब्रिक निकाला था उसका नीचे वाला घेर हमने फोल्ड कर लिया, जो भी प्लेन फैब्रिक लेफ्ट था। देखिए इसी तरीके से हमने फ्रंट और बैक दोनों के लिए ही बॉटम पार्ट स्टिच कर लिए हैं। इससे पहले हम टॉप पार्ट की यहाँ पर मेजरमेंट लेंगे। तो हमारा टोटल 17 इंच बन रहा है। 2 इंच हम इधर वाली साइड मार्क करेंगे और 2 इंच दूसरी साइड मार्क करेंगे। टोटल बना है 13 इंच। बॉटम पार्ट के भी दोनों ही साइड हम 2-2 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ ये जो सेंटर वाला पार्ट होगा इसमें हमारी प्लीट्स आएंगी। जो हमारी प्लीट्स होंगी वो 13 इंच में आएंगी। चलिए आपको प्लीट्स डालकर बताते हैं। तो 2 इंच का फैब्रिक प्लेन छोड़ते हुए बाकी के फैब्रिक में हमने 13 इंच की प्लीट्स डालने हैं। टोटल 17 इंच पर हमारी फैब्रिक में प्लीट्स आनी चाहिए। प्लीट्स का डायरेक्शन एक तरफी होना चाहिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सारे ही फैब्रिक पर हम टिल एंड तक प्लीट्स डालेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी रेडी करेंगे। बॉटम पार्ट हमने यहाँ पर प्लीट्स डालकर रेडी कर लिया है। अभी हम इसको टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। देखिए हमारा एकदम परफेक्ट आया है। राइट के ऊपर उल्टा फैब्रिक रखते हुए यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। बिल्कुल ऐसे हम दूसरा पार्ट भी ज्वाइंट करेंगे। टॉप पार्ट के साथ बॉटम हमने जहाँ पर ज्वाइंट कर लिए हैं। अभी हम इसकी फिटिंग कर देंगे। फिटिंग करने के बाद हमारा ड्रेस रेडी हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और नए सीविंग हैक्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।